अगर आपको कोई 4 साल की बच्ची ये कहे कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसको उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूरी तरह से याद है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप उसकी बातों पर यकीन करेंगे? ज़्यादातर लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे और इसको बचपना समझेंगे। पर ऐसा ही एक केस हुआ था हमारे देश भारत में, जिनकी कहानी आखिरकार पहुंचा हमारे नेशनल फादर महात्मा गांधी जी के पास। और गांधी जी को आखिरकार ये एडमिट भी करना पड़ा कि उस बच्ची का पुनर्जन्म की कहानी सच है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मिस्ट्री लवर। और आज हम बात करेंगे शांति देवी के बारे में, जिनका ये दावा था कि उनको उनकी पास्ट लाइफ के बारे में पूरी तरह से याद है। उससे पहले अगर आपने हमारी पहले 2 वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप वो 2 वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मौत के बाद क्या होता है और पुनर्जन्म के ऊपर हमने विस्तार से बात की है। इंसान कब जन्म लेगा या कब वो इस धरती को अलविदा कह देगा, ये उसके हाथ में नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई अगर कुछ है तो वह क्षण में जीवन और क्षण में मृत्यु है। जन्म और मृत्यु से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है। इसी तरह का एक और बेहद दिलचस्प कंसेप्ट है जिसका नाम है पुनर्जन्म। कई धर्मों और संस्कृतियों से ताल्लुक रखने वाले लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, पर हमारे पास पुनर्जन्म की कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। पुनर्जन्म से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध अपने पुराने जन्मों की सभी बातें याद कर सकते थे। पुनर्जन्म और पूर्व जन्म से जुड़ी एक किस्सा महात्मा गांधी जी से भी है। ये एक ऐसा किस्सा है जिसको साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। 18 जनवरी 1902 को मथुरा में एक लड़की ने जन्म लिया। उस लड़की का नाम रखा गया लुगड़ी देवी। जब वो 10 साल की हुई तब उसकी शादी मथुरा की एक कपड़े व्यापारी से करा दी गई, जिनका नाम था केदारनाथ चौबे। कहते हैं कि लुगड़ी देवी का पहला संतान मृत पैदा हुआ था। फिर 25 सितंबर 1925 को लुगड़ी देवी को दूसरा संतान हुआ और उसके 9 दिन बाद लुगड़ी देवी की मौत हो गई। इसके ठीक 1 साल बाद 11 सितंबर 1926 को देश के राजधानी दिल्ली में बहादुर माथुर के यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया शांति देवी। 3 साल की उम्र तक तो शांति देवी कुछ भूल ही नहीं पाई, पर जैसे ही वो 4 साल की हुई तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो किसी भी 4 साल की बच्ची के मुंह से सुनना अनएक्सपेक्टेड सा था। जब शांति देवी 4 साल की हुई तब उन्होंने बोलना शुरू ही किया था। छोटी सी उम्र में वो अपने माता पिता से दुनिया के बारे में नहीं पूछती थी, बल्कि वो अपने माता पिता से अपने पिछले जन्म के बारे में बात किया करती थी। उनका कहना था कि जिस घर में वो रहती है वो उनका असली घर नहीं है, बल्कि उनका असली घर मथुरा में है, जहाँ वो अपने पूर्व जन्म में रहा करती थी। उनका ये कहना था कि उनका पति उनकी इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो अपने माता पिता से उनको मथुरा ले जाने के लिए जिद किया करती थी। लेकिन उन्होंने अपने पति का नाम कभी किसी को नहीं बताया था। सिर्फ 4 साल की उम्र में शांति देवी ने अपने गांव मथुरा के बारे में काफी कुछ बताया, जिस पर लोगों का भरोसा कर पाना मुश्किल था। उनके स्कूल में टीचर्स और उनके दोस्त भी बताते हैं कि वो स्कूल में हमेशा मथुरा के लोकल लैंग्वेज में ही बात किया करती थी और सबको ये कहती थी कि उनकी शादी हो चुकी है और पिछले जन्म में एक बच्चा पैदा करने के 10 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। एक बार उनके एक दूर के रिश्तेदार, जो कि एक स्कूल में हेडमास्टर थे, उनको ये बताया कि अगर वो उनको अपने पति का नाम और उनके बारे में सब कुछ बता देगी तो वो उनको उनके पति के पास ले जाएंगे। तब शांति देवी ने बताया कि उनके पति का नाम केदारनाथ चौबे है। वो दिखने में गोरे हैं और उनके गाल पर एक बड़ा काला स्पॉट है और वो चश्मा लगाते हैं। और उनके पति का मथुरा में एक कपड़ों का दुकान है जो कि द्वारका देश के सामने है। इसके बाद जब इस बात की जांच की गई तो पता चला कि शांति देवी जो भी बोल रही थी वो सब सच था। मथुरा में उन्होंने जिस जगह पर बताया था वहाँ पर सच में एक व्यापारी थे जिनका नाम केदारनाथ चौबे था और उनका चेहरा हूबहू वैसा ही था जैसा कि शांति देवी ने बताया था। इसके तहत जब केदारनाथ जी को एक लेटर लिखा गया तो उन्होंने इसका जवाब में बोला कि शांति देवी जो भी बोल रही है वो सब सच है। उनकी पत्नी लुगड़ी देवी की मौत 9 साल पहले एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद हो चुकी थी। फिर केदारनाथ के एक चचेरे भाई जो कि दिल्ली में ही रहते थे, वो शांति देवी से मिलने आए, जिनको शांति देवी तुरंत ही पहचान गई। इन सब के बाद केदारनाथ चौबे ने यह डिसाइड किया कि वो शांति देवी से खुद मिलेंगे। उन्होंने भेष बदल के उनके दूसरी पत्नी और उनके बेटे के साथ शांति देवी से मिलने गए और शांति देवी ने न सिर्फ केदारनाथ को बल्कि उन्होंने उनके पास्ट लाइफ बेटे को भी पहचान लिया। उन्होंने केदारनाथ को ये भी पूछा कि जबकि वो दोनों ने ये डिसाइड किए थे कि वो कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे, फिर केदारनाथ ने दूसरी शादी क्यों की, जिसका जवाब केदारनाथ के पास नहीं थी। इसके बाद उन्होंने वो सारे सर्जरीज के बारे में भी बताया दैट शी वेंट थ्रू ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। इतनी छोटी बच्ची से इतने कॉम्प्लिकेटेड बातें सुनने के बाद सब लोग हैरान रह गए।
आखिरकार ये बात पहुंची हमारे नेशनल फादर महात्मा गांधी जी के पास। गांधी जी ने जब सारी बातें सुनी तो उनकी इस केस में दिलचस्पी बढ़ गई। उन्होंने 15 मेंबर्स का एक कमेटी बनाया और शांति देवी को लेकर मथुरा गए। मथुरा जाते समय शांति देवी खुद अपने घर का रास्ता बता रही थी। घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को भी पहचान लिया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके आंगन में एक कुआं हुआ करता था जहाँ वो अपने पास्ट लाइफ में नहा करती थी। आखिर में वो अपने कमरे में जाती है जहाँ उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेस में पैसों से भरे मटका दबाकर रखने का दावा किया, जिस पर केदारनाथ बोले कि लुगड़ी देवी के मौत के बाद उन्होंने वहां से पैसे हटा लिए थे। इन सब बातों को अपने आंखों से देखने के बाद कमेटी के मेंबर्स भी हैरान रह गए और आखिरकार उनको ये मानना पड़ा कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी है जिनका पुनर्जन्म हुआ है। हालांकि कई लोगों ने इस बात की विरोध भी किया और इस कहानी को फेक बताया। शांति देवी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपने कहानी को सच साबित करने के लिए बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए। अपनी मौत से 4 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि लुगड़ी देवी से उनके पति केदारनाथ ने कई सारे वादे किए थे जिनको वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए। और आखिरकार 27 दिसंबर 1987 को 61 की उम्र में शांति देवी की मौत हो जाती है। शांति देवी की कहानी हमको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है, और अगर होता भी है तो कोई कैसे अपने पास्ट लाइफ को इतनी अच्छी तरह से याद कर सकता है। आप सबका इस बारे में क्या राय है, और अगर आप शांति देवी के जगह होते तो आप क्या करते? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये थी दोस्तों शांति देवी की पुनर्जन्म की सच्ची घटना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस and hit the bell icon. Share this video with your friends so they can get all the information. We'll see you in the next video. Till then, take care and thank you for watching.